बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। सऊदी अरब का एक बार फिर ईरान को दोस्ती का पैगाम। अमेरिका के बाद नीदरलैंड्स का भी यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान। शाम में अमेरिकी फौजियों की जंगी मशकें। रूस से सस्ता तेल और गैस की खरीदारी पर मुज़ाकरात का आगाज। ईरान को शाम में घुसने से रोकने के लिए अंतक कार्रवाइयां की हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का इंकशाफ। गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील। तहरीक इंसाफ 33 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी। इमरान खान उम्मीदवार होंगे। फवाद चौधरी। बिल गेट्स की तशवीशनाक पेशगोई। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सऊदी अरब का एक बार फिर ईरान को दोस्ती का पैगाम। सऊदी अरब ने एक बार फिर ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और कहा कि रवायती तनाज़ात से हटकर मुश्तरका खुशहाली का सोचना चाहिए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने एक बार फिर ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है और इस हवाले से सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अहम बयान सामने आया है। आलमी इक़्तिसादी फोरम से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने खिताब करते हुए कहा कि ईरान से बातचीत करने का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। रवायती तनाज़ात से हटकर मुश्तरका खुशहाली का सोचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुमलिकत ने हमेशा ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बेहतर ताल्लुकात के लिए हमारा हाथ ईरान की तरफ दराज है। ईरान से मुज़ाकरात मस्बत रहे ताहम अभी नताइज नहीं पहुँच सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के बाद नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मार्क रोथ ने यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का कहा है। नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान वाशिंगटन में अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात में किया। इससे पहले अमेरिका भी यूक्रेन को जदीद पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का कह चुका है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक रूस की यूक्रेन में जारहियत के खिलाफ यूक्रेन की फौजी इमदाद कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शाम में अमेरिकी फौजियों की मशकें। रूसी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शाम के अलहस्का शहर के मकामी ज़राए ने ऐलान किया है कि अमेरिकी फौजियों ने हीगियोरान फौजी ठिकाने में कुर्द डेमोक्रेटिक फोर्सेस के ताउन से ये मशकें अंजाम दी हैं और ये मशकें रहायशी इमारतों के दरमियान जंगी गोलियों का इस्तेमाल करते हुए अंजाम दी गई है, जिससे शामी शहरियों पर खौफतारी हो गया। ख्याल रहे कि ये मशकें ऐसे वक्त इंजाम दी गई हैं कि अमेरिकी इत्तेहाद ने अलहस्का में जदीद तरीन फौजी साजोसामान मुंतकिल किया है, जिनमें फौजी ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। शाम के इलाकों में अमेरिकी फौजी गैर कानूनी तरीके से मौजूद रहते हुए इस मुल्क का तेल चोरी कर रहे हैं, जबकि ये फौजी शाम में दहशत गर्दों की भरपूर हमायत भी कर रही है। दहशत गर्द गुरोहों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस से सस्ते तेल और LNG की खरीदारी के मामले पर पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर 3 रोज़ा मुज़ाकरात शुरू हो गए। ज़राए के मुताबिक आज पहले रोज़ माहिरीन की सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो बैनुल हुकूमती कमीशन की सतह पर हो रहे हैं, जबकि कल होने वाले इजलास में दोनों मुल्कों के वज़रा भी शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ारती सतह के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अयाज सादक करेंगे और वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक रूस के वजीर तवानाई आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मुज़ाकरात में रूस से खाम तेल, पेट्रोल और डीजल के सस्ते दामों खरीदारी पर बातचीत होगी। ज़राए का कहना है कि रूस से LNG का हसूल और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर का मामला भी एजेंडे में शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इजरायली फ़ौज ने नए चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्री के मौका पर मुनक्किदा तकरीब में कहा है कि हमने ईरान को शाम में घुसने से रोकने और हिज़्बुल्लाह को हथियारों की मुंतकिली रोकने के लिए अंतक कार्रवाइयाँ की हैं।
ईरान इसराइल और इसकी फौज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने मजीद कहा कि हम पर बुनियादी तौर पर ईरान और इसके दहशतगर्द प्रॉक्सियों की तरफ से धमकियों के पेश नज़र हमें मुकम्मल अज़म का मुजाहिरा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये वही है जो पिछली दहाई से कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। हमने ईरान को शाम में घुसने से रोकने और लबनान में हिजबुल्लाह को हथियारों की मुंतकिली रोकने के लिए अनथक कार्रवाइयां की हैं। उन्होंने कहा है कि इनके मुल्क ने ईरानी जोहरी सरगर्मियों को रोकने के लिए मौसर इकदाम कर रखे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील कर दी गई। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने वज़ीर आला की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए, जिसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा काबीना भी तहलील हो गई है। निगरान वज़ीर आला के तकर्रर तक महमूद खान वज़ीर आला के तौर पर काम करते रहेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की बाद खाली होने वाली तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि तहरीक इंसाफ 33 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ेगी और इसके उम्मीदवार इमरान खान होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने गुज़िश्ता रोज़ PTI के 34 अरकान और अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद के इस्तीफे मंजूर किए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। डी नोटिफाई किए जाने वाले अरकान में परवेज खटक, शहरियार अफरीदी, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, महमूद कुरैशी, कासम सूरी, अली जैदी, मुराद सईद, जरताज गुल, गुलाम सरवर खान और नूरुल हक कादरी वगैरह शामिल हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने मुस्तकबिल के हवाले से पेशगोई की है कि दुनिया बढ़ते हुए दर्जा हरारत को महदूद रखने का हदफ हासिल नहीं कर सकेगी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में पेरिस में होने वाले माहौलियाती मुआहदे में दुनिया भर के रहनुमाओं ने आलमी दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद रखने पर इत्फाक किया था। ताहम अब इसको बरकरार रखना मुश्किल है। बिल गेट्स का कहना है कि हम दर्जा हरारत के 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के हदफ को हासिल नहीं कर सकेंगे, मगर इस हवाले से होने वाले काम में काफ़ी तेज़ी आई है और इससे कबल कहा भी था कि दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद रखने का हदफ हासिल करना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से नाकस कोशिशों की वजह से इंसानी हालात में बेहतरी के लिए होने वाली पेशरफ्त भी सुस्त रवि का शिकार हो गई है, जबकि दुनिया के कुछ हिस्सों में 10% से ज़्यादा बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुँचने से कबल ही हलाक हो जाते हैं, जबकि 30% से ज़्यादा अफराद को मुनासिब मिकदार में खुराक दस्तयाब ही नहीं। बिल गेट्स का कहना था कि तमाम तरह हालात के बावजूद मुझे अब भी यकीन है कि हम भयानक नताइज से बच सकते हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।